सबसे पहले जो हमारी होती है वो होती है हमारे पास डॉक टाइप। अगेन बताएगा किस लिए होती है डॉक टाइप। हाँ जी, डॉक टाइप किसके लिए? ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि हमारे पास ये जो वर्ज़न है HTML का, वो कौन सा वर्ज़न है? HTML5 है, उसके साथ CSS है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, आपका HTML का फोल्डर बनाया है, इसको मैं लिख रहा हूँ फॉर्म, या इसको मैं लॉग इन फॉर्म लिख रहा हूँ, लॉग इन फॉर्म। और यहाँ से मैं टाइप चूज कर रहा हूँ, इसको मैं सेव किया। ओके, सो अगेन दो पार्ट हैं इसके, एक हेड पार्ट है हमारे पास और दूसरा पार्ट है हमारे पास बॉडी पार्ट। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फॉर्म होता है दैट मेक द कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती हैं वो फॉर्म से जाती हैं। और यहाँ पे मैं टाइटल डिफाइन कर रहा हूँ इसका। तो ये क्या है? लॉगिन फॉर्म। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखो कैसा हम करते हैं। बेसिक कोडिंग करते हैं, फिर उसके बाद क्या है CSS की हेल्प से इसको थोड़ा सा बेटर लुक एंड फील एंड लुक करेंगे। यहाँ बॉडी में आए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात देखो क्या है। मैं सिंपल फॉर्म लिख रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली टैग होती है फॉर्म। ओके, अब क्लाइंट से इंफॉर्मेशन जानी है सर्वर को, तो सर्वर को पता होना चाहिए इस फॉर्म का नाम क्या है। तो नाम, ठीक है, तो ये क्या है? इसका नाम है लॉगिन। बच्चों HTML में इसका कोई काम नहीं है, बट जब सर्वर के पास जाना है तो इसका पर्टिकुलर नाम है। और उसके बाद ये जाएगा कैसे, ये एक इम्पोर्टेंट है। मेथड डिफाइन करना है, वो मेथड है गेट जा पोस्ट। इनमें डिफरेंस है बच्चों, ठीक है, इसमें डिफरेंस है। गेट और पोस्ट में दो मेथड होते हैं। गेट से कैसे इंफॉर्मेशन जाती है, पोस्ट से कैसे इंफॉर्मेशन जाती हैं। और तीसरा यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ये होता है कि सर्वर पे जाके ये किसके पास जाए, किस फाइल के पास जाए। जब भी आप कोई पत्र लिखते हो, लेटर लिखते हो, ईमेल लिखते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो आपको पता होता है ना कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यदि मैंने इसी को ही क्योंकि अभी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग नहीं कर रहे हैं हम, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग किसकी होगी? वो स्क्रिप्टिंग होती है, सर्वर साइड जो स्क्रिप्टिंग है वो PHP में होती है, वो ASP में होती है, ऐसे कहीं है। तो ये फॉर्म बन गया सिंपल। अब इसके ऊपर मैं लगा रहा हूं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। और आपको मैं एक बात बता दूं, पैरेलल आप विजुअल बेसिक भी कर रहे हो, वहां पर भी कंट्रोल आप बना रहे हो, तो वहां पर भी आपको क्या करना होता है कि जो हमारे पास कंट्रोल है उसका नाम देना पड़ता है। उसकी टाइप तो आप जैसे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो उससे हो जाती है, इसका भी नाम देना जरूरी है, ठीक है। इट इज़ अ वे हाउ टू प्रोसीड इन द कोडिंग। नाम इसका क्या देना है? मैं इसका नाम देता हूँ ID, जो लॉगिन ID डालनी है आपने। दो चीज़ें होती है ना, और ये सिंगुलर टैग है। अभी तक आपने टैग्स किए हैं, पेयर्ड टैग किए हैं, तो ये सिंगुलर टैग है। तो इसके आगे लिख देता हूँ मैं लॉग इन ID, दिस इज अ बेसिक थिंग। और दूसरी क्या लिख रहा हूँ मैं? पासवर्ड, जो पासवर्ड डालना है। तो उसके लिए टैग क्या है? इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। ये इससे लिखने से क्या होता है ये बताता हूँ आपको। और नेम क्या कर दिया यहाँ पर? PW कर देता हूँ, छोटा पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। इसका नाम क्या है? इस कंट्रोल का नाम क्या है? जब सर्वर के पास जाएगा तो जो इसमें वैल्यू होगी वो किस नाम से डिफाइन होगी? PW से डिफाइन होंगी, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल फॉर्म बन गया अभी। अब स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करें। इसको मैंने सेव किया, इसको मैं ब्राउज़र में आपको रन करके बता रहा हूँ। तो हमारे पास ये ऐसे आया, देखो, ठीक है। अब देखो सबमिट का बटन नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे होता है वो क्या है? सर्वर का बटन होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या है? यहाँ पे आता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू
सबमिट। ये वो बटन है बच्चों जिसके बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है। ये बटन जरूरी है। जैसे आप प्रोग्राम करते हो तो एंटर का एक इंपॉर्टेंस होती है ना, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो ऐसे आ रहा है। अब मैं आपको इतने समझ गया आप? कोई डाउट तो नहीं इसमें? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, अब ध्यान से देखो कि हमारा जो फॉर्म है वो बेल बे से प्रॉपर सिमेट्री में होना चाहिए। तो यदि सिमेट्री में होना चाहिए तो उसके लिए दो अप्रोचेज बता रहा हूं आपको मैं। एक तो ट्रेडिशनल पुरानी अप्रोच है, एक लेटेस्ट अप्रोच है। इसको आपने बेल वे से डिजाइन और डिफाइन करने के लिए इसको या तो टेबल का यूज करो या तो आप डिव का यूज करो। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल का यूज करने बता रहा हूं, उसके बाद मैं डिव का यूज करके बताऊंगा, क्योंकि टेबल क्या है, ऑब्सोलीटेड है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल टैग डिफाइन कर दी, फॉर्म ऊपर रखा, यहाँ पे टेबल। टेबल का मतलब क्या है, वो सिमेट्री में आ जाए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एचटीएमएल फॉर्म एंड द टेबल? टेबल इज यूज टू डिस्प्ले द फॉर्म इन द सिमेट्री। तो मैं रो वाइज इनको डिस्प्ले करता हूँ। ये टी आर हो गया, और टी आर के आपको बताया कि यहाँ पर मैंने क्या किया, टी आर स्टार्ट, और ये मैंने कर दिया टी एच। टी एच में क्या इंफॉर्मेशन डाली, लॉगिन आईडी वाली, और टी डी में क्या इंफॉर्मेशन डाली, नेक्स्ट में टी आर। ओके, दूसरी रो स्टार्ट की मैंने, और दूसरी रो में टी एच में क्या डाला, टी एच मतलब टेबल हेड, इसमें पासवर्ड, और दूसरा क्या डाला, टी डी, जिसमें कि हमारे पास क्या है, पासवर्ड आ रहा है। ये हमारे पास कितनी रो बन गई, दो रो बन गई। तीसरी रो जो है उसमें मेरे पास एक ही फील्ड है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, टी डी कर रहा हूँ, और उसको मर्ज कर रहे हैं दो सेल को। तो मैं कर रहा हूँ कॉल स्पैन कितना, 2 का, या नहीं करता हूँ, पहले देख लेते हैं। पहले मैं नहीं करता हूँ, ये टीडी क्लोज कर दिया, क्योंकि एक टीडी और देना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें टोटल टीडी कितने हैं, हर एक रो में 2 टीडी है। और ये टी आर यहाँ पर क्लोज कर दिया, और यहाँ पर टेबल क्लोज कर दिया। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, आपका फॉर्म क्या है, एक पर्टिकुलर लेआउट में आ गया। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना, तो आपको पता है कि इसको सेंट्रल लाइन कर लीजिए। सेंट्रल लाइन का मतलब क्या है कि आपने स्टाइल दे देते हैं, फिर ये लो स्टाइल शुरू, नहीं तो स्टाइल नहीं देने हैं तो मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। ये टेबल है, इसको अलाइन क्या कर दिया मैंने, अलाइन कर दिया इसको सेंटर। इससे क्या होगा, ये किस में आ जाएगा, सेंटर में, अलाइन सेंटर। ओके, अब इसको यदि मैं यहीं पे बैकग्राउंड दे देता हूँ बीजी कलर, ये भैया एट्रीब्यूट है, ऑब्सोलेटेड चीज़ है, HTML 5 CSS 3 में ये पॉसिबल नहीं है, ये है ना, ये ऑब्सोलेटेड चीज़ें हैं, पर ऑब्वियसली आपको ट्रेडिशनल चीज़ें बतानी जरूरी है। तो ये इतना आ गया, इससे ये थे। अब मैं इसकी सेल पैडिंग कर देता हूँ, स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, सेल कॉल पैडिंग हो गया, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग कितनी का कर देता हूँ, 10 की कर देता हूँ, तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। उसके बाद क्या है, सेल स्पेसिंग कर देता हूँ, 10 ही कर देता हूँ, तो दिस वे से हो गया। अब इससे इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारी आईडी क्या है, ABC है, और पासवर्ड क्या है मेरा, बताओ मैंने क्या दबाया, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या है, ऑब्वियसली बच्चों पासवर्ड हिडर रखना होता है कि दूसरे को किसी को पता ना चले। तो ये किसके, ये मैं सबमिट करूंगा तो ध्यान से देखना यूआरएल को, ये यूआरएल देख रहे हो, पहले आपको मैं इसका बता देता हूँ। ये किसकी वजह से हुआ, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। व्हेन वी डू दिस थिंग, जो हमारे हिडन है कैरेक्टर्स हैं वो किस में आएंगे, डॉट में आएंगे। ये पर्टिकुलर बार में भी आ सकते हैं, चेंज कर सकते हो, स्टार में भी आ सकते हैं कि आपने पासवर्ड के लिए कैरेक्टर कौन सा यूज़ करना है, वो पॉसिबल हो जाएगा। और सबमिट करेंगे तो किसको जाएगी ये बात समझो आप, क्लाइंट और सर्वर की जो कहानी है। जब इसको हम सबमिट करेंगे
तो ये सेल्फ को, इसी फाइल को जाएगी। वैसे कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर्वर की जो फाइल है उसका एड्रेस हम देते हैं। डन। इसको मैंने सबमिट किया, देखो यूआरएल देखना चेंज हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे ये लग गया हैश। ये क्या है, अब ध्यान से समझो, मैंने एक क्वेश्चन बोला था, व्हाट इज द डिफरेंस क्लास सॉरी गेट एंड पोस्ट मेथड। अच्छा एक बात बताओ, इस यूआरएल को देखते हुए बताओ मेरे को कि मैंने पासवर्ड क्या डाला था। सर 1 2 3 हैश। हाँ, हैश नहीं बेटा, 1 2 3 हैश तो ऐसे ही एक्स्ट्रा हो गया ना। तो 1 2 3 डाला था मैंने। तो बेटा ये मेथड कौन सा था, ये गेट मेथड था। अब मैं चेंज कर रहा हूं मेथड को, देखो मेथड क्या चेंज कर दिया मैंने, पोस्ट। क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। अब डिफरेंस समझना। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, फिर से वही इंफॉर्मेशन भर रहा हूं। पासवर्ड ये देखो ABC, और यहां पे डाला मैंने, ऊपर देखो क्या आ रहा है यूआरएल में, पता चला क्या पासवर्ड डाला। तो कहने का मतलब ये है, अब फिर से मैं गेट कर रहा हूं। कहने का मतलब है जब हम गेट करते हैं तो गेट में जो क्वेरी होती है सर्वर को जाती है, वो की नेम वर्सेस उसकी वैल्यू से जाती है। ये देखो पहले क्या आया, ये आईडी क्या है, देख रहे हो बड़े ध्यान से, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। आईडी क्या है, दिस इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंट्रोल इनपुट बॉक्स, उसका नाम है आईडी। और उसके अंदर क्या वैल्यू डाली मैंने, ABC। फिर दूसरे का नाम क्या है, PW, उसमें वैल्यू क्या डाली, 1 2 3। तो बच्चों जब हम गेट मेथड को यूज करते हैं तो हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन पास होती हैं ये आईडी और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन के साथ होती हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद शुरू होती हैं, और एम्परसेंट क्या है, एक फील्ड को जोड़ने के लिए साथ में जुड़ जाता है। तो ये वाला, ये जो लिखा था मैंने, नेम इज इक्वल टू ID, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। तो जब हम सर्वर को भेजते हैं तो ये ID चलती है, साथ में जो हमने इसकी वैल्यू डाली होती है। दिस इज द गेट एंड द पोस्ट मेथड। ओके, ये जो मैंने आपको कोड बताया बच्चों, आजकल इसको इस तरीके से नहीं करते हैं, पर एक बात बताऊं आपको मैं, जब हमने किसी टॉपिक को, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है तो हमें शुरू से पता होना चाहिए कि इसके कॉन्सेप्ट क्या, तभी आप समझ पाओगे। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि इसको हमने टेबल से नहीं करना है, इसको टेबल से नहीं करना है, इसको हमने विद द हेल्प ऑफ द डिव करना है। टेबल की डिसएडवांटेजेस ये हैं कि टेबल को यदि यूज करते हैं तो मुझे टैब बहुत सारी यूज करनी पड़ जाती हैं, जिससे सर्वर पे टैगिंग का लोड ज़्यादा हो जाता है। टेबल हो गया, TR हो गया, TH हो गया, मुझे एक लॉगिन को डिफाइन करने के लिए इतनी सारी कहानियां लिखनी पड़ रही हैं। तो इसलिए टेबल इज ऑब्सोलीटर, टेबल इज नॉट यूज्ड। div टैग और द स्पैन टैग इज यूज्ड। व्हिच वन इज द लेटेस्ट, व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द HTML5 एंड CSS 3। इस छोटे से प्रोग्राम से, छोटे से HTML कोड से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। यस, एनी क्वेश्चन?